तो नमस्कार सभी को। स्वागत है आप सभी का स्टैटिक जीके की इस क्लास में। देखिए आज का हमारा टॉपिक है भारत की प्रमुख घाटियाँ। ओके, यहाँ से अगर आप यूपी पुलिस कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हैं या आरपीएफ कांस्टेबल की, यहाँ से आपको डायरेक्टली एक प्रश्न देखने को मिल जाएगा। बिलीव नहीं होता तो आप पहले कोई मॉक लगा के देख लीजिए, आपको पता चल जाएगा। ओके, देखिए भारत की प्रमुख घाटियाँ, पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि घाटी क्या होती है। तो घाटी की पहचान कैसे की जाती है? देखो, दो या दो से अधिक पहाड़ों के बीच जो समतल मैदान होता है ना, उसे ही घाटी कहा जाता है। ओके, अब हम जानते हैं एक एक से इन घाटियों के बारे में। देखिए आपसे प्रश्न पूछा जाएगा कि मूर्खा या मरखा घाटी कहाँ पर है, तो आपका आंसर होगा हेमिस राष्ट्रीय उद्यान। हेमिस राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर पड़ता है? लद्दाख में। और लद्दाख की राजधानी क्या है? इसका आंसर आप कमेंट करके बताएंगे, ठीक है। दूसरी है नुब्रा घाटी। नुब्रा घाटी कहाँ पर है? सियाचिन ग्लेशियर पर। और सियाचिन ग्लेशियर कहाँ पर है? लद्दाख में। लद्दाख की राजधानी कमेंट करके बताएंगे, जल्दी से जल्दी कमेंट करिए। चलिए, उसके बाद है किन्नौर घाटी। किन्नौर घाटी कहाँ पर है? हिमाचल प्रदेश में। किन्नौर घाटी सेब प्रोडक्शन के लिए फेमस है। किसके लिए? सेब प्रोडक्शन के लिए फेमस है। ओके, उसके बाद है कुल्लू घाटी। कुल्लू घाटी कहाँ पर है? धौलाधर और पीर पंजाल श्रेणी के मध्य। धौलाधर और पीर पंजाल श्रेणी के मध्य, ये कहाँ पर है? हिमाचल प्रदेश में। हिमाचल प्रदेश की राजधानी क्या है? चलिए जल्दी से कमेंट करके आंसर दीजिए जल्दी। उसके बाद है सांगला घाटी। सांगला घाटी पड़ती है आपकी हिमाचल प्रदेश में। और सांगला घाटी को बसपा घाटी भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? बासपा घाटी भी कहा जाता है। ओके, दूसरी है चुम्बी घाटी। और ये प्रश्न एक परीक्षा में पूछा हुआ प्रश्न है कि चुम्बी घाटी कहाँ पर पड़ती है, ठीक है। चुम्बी घाटी आती है हमारे हिमाचल प्रदेश के अंतर्गत। हिमाचल प्रदेश की राजधानी क्या है? आप अपने मन ही मन में सोच लीजिए, ठीक है। इसी तरह से आपको जीएस की प्रैक्टिस करनी है, बार बार याद करके, बार बार रिवाइज करके। चुम्बी घाटी हिमाचल प्रदेश में। हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला। यहीं पर इस चुम्बी घाटी पर ही डलहौजी व खज्जियार पर्यटक स्थल है। कौन सा स्थल? डलहौजी व खज्जियार पर्यटक स्थल। ये प्रश्न पूछा गया है एक परीक्षा में, इसलिए मैंने यहाँ पर ये नोट डाउन कर दिया। उसके बाद है कांगड़ा घाटी। कांगड़ा घाटी कहाँ पर है? हिमाचल प्रदेश में। इसी कांगड़ा घाटी में एक पर्यटन स्थल है जिसका नाम है धर्मशाला। ओके, धर्मशाला स्टेडियम भी है, ठीक है। आगे है लाहौला घाटी। लाहौला घाटी कहाँ पर है? हिमाचल प्रदेश में। और इसी लाहौला घाटी से दो नदियाँ प्रभावित होती हैं। कौन कौन सी नदियाँ? चंद्र और भागा नदियाँ। ये दो नदियाँ प्रवाहित होती हैं कहाँ से? लाहौला घाटी से, ठीक है। ये नोट्स बहुत ही ऑथेंटिक नोट्स हैं। आपकी परीक्षा में यहाँ से एक या दो प्रश्न देखने को मिल सकते हैं, ठीक है। तो इस क्लास को एक बार जरूर कर लेना और साथ ही साथ अपने नोट्स भी बनाते जाना। नोट्स बनाना बहुत ज़रूरी है, तभी आप एग्जाम टाइम पर इन्हें बार बार रिवाइज कर सकते हो कम से कम समय में, ठीक है, क्योंकि रिवीजन बहुत ज़रूरी है। उसके बाद है मालना घाटी। मालना घाटी हिमाचल प्रदेश। इस मालना घाटी को ही छोटा यूनान कहा जाता है। छोटा यूनान की उपाधि दी गई है किस घाटी को? मालना घाटी को। तो ये आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण हो जाएगा। किस तरह से प्रश्न पूछेगा कि किस घाटी को छोटा यूनान भी कहा जाता है, तो आपका आंसर होगा मालना घाटी को। उसके बाद है स्पीति घाटी। स्पीति घाटी कहाँ पर? आपके हिमाचल प्रदेश में। यहीं स्पीति घाटी में बौद्धों का एक प्रसिद्ध मठ है, ताबो। कौन सा मठ? ताबो। कहाँ पर है? स्पीति घाटी। स्पीति घाटी कहाँ पर है? हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश की राजधानी क्या है? ये कमेंट करके आप बताएंगे, जल्दी से जल्दी कमेंट करिए। चलिए, उसके बाद है दून घाटी। देखिए अब तक हमने हिमाचल प्रदेश की लगभग सभी घाटियों को कंप्लीट कर लिया है। अब हम जानेंगे उत्तराखंड की घाटी। उत्तराखंड में कौन कौन सी घाटी पड़ती है? पहली तो है दून घाटी। दून घाटी शिवालिक और लघु हिमालय के मध्य है। शिवालिक हिमालय और लघु हिमालय के मध्य है। उत्तराखंड की राजधानी क्या होती है? चलिए चलिए जल्दी से कमेंट करिए। उसके बाद है शोर घाटी। शोर घाटी उत्तराखंड में। नेलांग घाटी उत्तराखंड में। नेलांग घाटी गंगोत्री नेशनल पार्क में स्थित है। नेलांग घाटी गंगोत्री नेशनल पार्क में स्थित है। ओके, तो इससे आपको ये भी पता चल गया कि गंगोत्री नेशनल पार्क कहाँ पर है। आपका आंसर होगा उत्तराखंड में। ओके, उसके बाद है फूलों की घाटी। फूलों की घाटी कहाँ पर है? उत्तराखंड में। किस जिले में? चमोली जिले में। चमोली जिले में वन्य जीवों के लिए प्रसिद्ध है। किन के लिए प्रसिद्ध है? वन्य जीवों के लिए प्रसिद्ध है। ओके, अगले घाटी है हमारी जोहार घाटी। जोहार घाटी कहाँ पर है? उत्तराखंड में। इस जोहार घाटी को ही गौरी गंगा और मिलाम घाटी भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? गौरी गंगा और मिलाम घाटी।
आपसे प्रश्न पूछेगा कि किस घाटी को गोरी गंगा या मिलाम घाटी भी कहा जाता है, आपका आंसर होगा गोरी गंगा जोहार घाटी को। उसके बाद है जुकू घाटी। जुकू घाटी कहाँ पर है? नागालैंड, और नागालैंड की राजधानी कोहिमा, नागालैंड की राजधानी कोहिमा। उसके बाद है युथंग घाटी। युथंग घाटी कहाँ पर है? सिक्किम में। सिक्किम की राजधानी क्या है? गंगटोक। ठीक है, ये युथंग घाटी है ना, ये हॉट स्प्रिंग के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए? हॉट स्प्रिंग, हॉट स्प्रिंग के लिए प्रसिद्ध है। ओके, चलिए अब अगले पेज पर चलते हैं। अगली घाटी की बात करें तो अगली घाटी है अराकू घाटी। अराकू घाटी कहाँ पर है? विशाखापट्टनम। विशाखापट्टनम की राजधानी क्या है? विशाखापट्टनम कहाँ, मतलब किस, कहाँ पर पड़ता है? विशाखापट्टनम कहाँ पर पड़ता है? तो आपका आंसर होगा आंध्र प्रदेश में। और आंध्र प्रदेश की राजधानी क्या है? आप कमेंट करके बताइए। चलिए चलिए जल्दी कमेंट करो। उसके बाद है धर्मा घाटी। धर्मा घाटी कहाँ पर पड़ती है? पिथौरागढ़। और पिथौरागढ़ कहाँ पर है? उत्तराखंड में। उत्तराखंड की राजधानी क्या है? कमेंट करके आंसर दीजिए जल्दी जल्दी। देखिए, जो धर्मा घाटी है इसका निर्माण किससे होता है? धर्मगंगा नदी से। किसके द्वारा इसका निर्माण हुआ है? धर्मगंगा नदी से। तो आपको ये भी पता चल गया कि धर्मगंगा नदी कहाँ पर है? उत्तराखंड पिथौरागढ़ में। नेक्स्ट है नेओरा घाटी। नेओरा घाटी कहाँ पर है? दार्जिलिंग। और दार्जिलिंग कहाँ पर है आपका? वेस्ट बंगाल, पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल की राजधानी क्या है? जल्दी से जल्दी कमेंट करके बताइए। देखिए, अगर आप इस तरह कमेंट करेंगे ना तो आपका माइंड एक्टिव रहेगा, एक एक्टिव मोड में रहेगा। आप मेरी बातों को सुनते जा रहे हैं, बस सुनते ही जा रहे हैं, आप कोई एक्शन नहीं ले रहे। जैसे मैं कह रहा हूँ आपसे कि कमेंट करते जाइए तो आपका माइंड एक्टिव रहेगा, आपको सुस्ती नहीं आएगी, कहने का मतलब ये है मेरा। उसके बाद है शांत घाटी। शांत घाटी कहाँ पर? केरल में। केरल की राजधानी क्या है? चलिए जल्दी से कमेंट करिए। अगर आप मेरे कहने पर कमेंट करते हैं ना, आप 1-2 दिन लगेंगे आपको ऐसे ही, लेकिन उसके बाद आपका माइंड एक्टिव हो जाएगा। जो भी मैं आपसे बोलूँगा उसका आंसर आप कमेंट करके जल्दी बताएंगे। देखिए, शांत घाटी किसके लिए प्रसिद्ध है? जैव विविधता के लिए। किसके लिए प्रसिद्ध है? जैव विविधता के लिए। चलिए जल्दी से कमेंट करके बताइए किसके लिए प्रसिद्ध है? जैव विविधता के लिए। जितना आप कमेंट करेंगे, बार बार कमेंट करेंगे, उतना ही आपकी जीके जीएस कंप्लीट होगी, आपको याद होगी। ठीक है, इसी तरह हमारी जीके जीएस हमारे माइंड में सेट होती है, बार बार कमेंट करते हैं तब। शांत घाटी किस श्रेणी में स्थित है? तो आपका आंसर होगा नल्ला मलाई श्रेणी। किस श्रेणी में स्थित है? नल्ला मलाई श्रेणी। चलिए कमेंट करिए, शांत घाटी कहाँ पर स्थित है? तो आपका आंसर होगा नल्ला मलाई पहाड़ी। शांत घाटी को ही मौन घाटी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मौन घाटी। ओके, उसके बाद है कश्मीरी घाटी। कश्मीरी घाटी किसके लिए प्रसिद्ध है? ये महत्वपूर्ण प्रश्न बन जाता है यहाँ से। तो आपका आंसर होगा केसर की खेती के लिए जानी जाती है। कश्मीरी घाटी केसर की खेती के लिए जानी जाती है। केसर की खेती कब होती है, यानी केसर कब बोया जाता है? अगस्त से मध्य सितंबर तक। और केसर की खेती की कटाई कब होती है? अक्टूबर नवंबर में। ओके, तो ये रही कुछ प्रमुख घाटियाँ। अब इससे ज़्यादा आपको कहीं से भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। जितने डिटेल में मैंने ये एक्सप्लेन किए हैं उतना कोई नहीं करेगा। और इधर उधर मत भागिए, आप एक जगह पर कहीं से भी पढ़ रहे हैं वहीं से पढ़िए। ओके, अब इतना टाइम नहीं है कि आप यहाँ भी पढ़ लिए वहाँ भी पढ़ लिए, कब तक पढ़ोगे? वही सारी चीज़ें हैं, चाहे आप मुझसे पढ़ो चाहे किसी और से पढ़ो। ओके, तो चलिए मिलते हैं अगली क्लास में। धन्यवाद।